हेलो दोस्तों, मैं फैज़ अहमद आपका अपने इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम यहां पर हैंड वॉशिंग की स्टेप्स के बारे में जानेंगे। हैंड वॉशिंग क्या होती है, हैंड वॉशिंग कैसे करनी चाहिए, हैंड वॉशिंग क्यों आवश्यक है। उससे पहले आप सबको पता है कि अभी वर्तमान में पूरे विश्व में एक ख़तरनाक बीमारी फैल रही है, इसका नाम है कोरोना। कोरोना का जब भी नाम आता है तो एक बात बार बार सामने आती है, सब बोलते हैं, न्यूज़ चैनल पे हो, इंटरनेट पे हो, कोई ऐड हो, कुछ भी हो, वहाँ पर जब भी कोरोना का नाम आएगा तो एक बात सामने आएगी, हैंड वॉशिंग या हैंड को सैनिटाइज करना। कोरोना से बचने का एक उपाय है हैंड वॉशिंग या हैंड को सैनिटाइज करना। हैंड वॉशिंग से सिंपल मीनिंग क्या है, जनरल लैंग्वेज में हैंड वॉशिंग से मीनिंग है हाथ को धोना। किस तरह से धोते हैं अपन हाथ को गीला किया, सोप या एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन अप्लाई किया, रब किया और पानी से हाथ धो लिए। ये हो गया हैंड वॉशिंग, हाथ धोना घर पर। लेकिन हेल्थ केयर सेंटर पर कुछ स्टेप्स हैं या कुछ स्पेशल मेथड है हैंड वॉशिंग करने का जो आपको फॉलो करना पड़ता है। कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपको हैंड वॉशिंग करनी पड़ती है। यहाँ पर हम वही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये जान लें कि हैंड वॉशिंग कितने प्रकार की होती है। हैंड वॉशिंग दो प्रकार की होती है। पहली होती है मेडिकल हैंड वॉशिंग, दूसरी होती है सर्जिकल हैंड वॉशिंग। इन्हें हम मेडिकल एसेप्सिस या सर्जिकल एसेप्सिस भी बोल सकते हैं। एसेप्सिस से मीन्स है फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, मतलब हाथों को इन्फेक्शन से बचाने के लिए वॉश करना या धोना, वो कहला रहा है हैंड वॉशिंग। मेडिकल हैंड वॉशिंग क्या है? मेडिकल हैंड वॉशिंग वह प्रक्रिया है जो किसी मेडिकल प्रोसीजर जैसे मेडिसिन देना, इंजेक्शन देना, कैथेटर लगाना, इनसे पहले की जा रही है, वो कहला रही है मेडिकल हैंड वॉशिंग। मेडिसिन देना, इंजेक्शन लगाना, कैथेटर लगाना, इन सब प्रक्रियाओं से पहले हाथों को धोना कहला रहा है मेडिकल हैंड वॉशिंग। मेडिकल हैंड वॉशिंग कम से कम 15 से 20 सेकंड तक आपको करना ज़रूरी है। मेडिकल हैंड वॉशिंग आपको 15 से 20 सेकंड तक करना आवश्यक है। मेडिकल हैंड वॉशिंग करते वक्त आपको एक बात ध्यान रखना है हमेशा, वो क्या है कि आपका जो हाथ रहेगा वो किस तरह से रहेगा। आपकी एल्बो इस तरह से ऊपर रहेगी और आपका ये जो हाथ है वो इस तरह से नीचे रहेगा। पानी हमेशा एल्बो से बहता हुआ हाथ की तरफ आना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेडिकल हैंड वॉशिंग प्रक्रिया जो हो रही है उसमें कोहनी हमेशा कम संक्रमित होती है और जबकि हाथ हमेशा अधिक संक्रमित माना जाता है। कोहनी को लेस कंटामिनेटेड तथा हैंड्स को मोर कंटामिनेटेड माना जाता है। तो सफाई या क्लीनिंग जो करेंगे वो हमेशा लेस से मोर की तरफ की जाएगी, लेस कंटामिनेटेड से मोर कंटामिनेटेड की तरफ की जाएगी, कम गंदे से अधिक गंदे की तरफ की जाएगी। जबकि सर्जिकल एसेप्सिस या सर्जिकल हैंड वॉशिंग क्या है? सर्जिकल हैंड वॉशिंग वह प्रक्रिया है जो किसी सर्जिकल प्रोसीजर या किसी ऑपरेशन से पहले की जाती है। किसी ऑपरेशन या सर्जिकल प्रोसेस से पहले हाथों को धोना सर्जिकल हैंड वॉशिंग या सर्जिकल एसेप्सिस कहला रहा है। मेडिकल हैंड वॉशिंग में 15 से 20 सेकंड तक हैंड वॉशिंग की जा रही थी। यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 से 5 सेकंड तक 3 मिनट से 5 मिनट तक हैंड वॉशिंग की जाएगी। वहाँ पर 15 से 20 सेकंड तक की जा रही है मेडिकल वाले में। सर्जिकल वाले में 3 मिनट से 5 मिनट तक हैंड वॉशिंग की जाना आवश्यक है। मेडिकल वाले में क्या किया जा रहा था, हाथों में एल्बो को ऊपर रख रहे थे और हाथों को नीचे रखा जा रहा था। ठीक है, इस तरह से रखा जा रहा था मेडिकल में। सर्जिकल में क्या होगा, हाथों को इस तरह से रखेंगे, हाथ ऊपर होंगे, एल्बो नीचे होगी। वहाँ पर क्या था, मेडिकल हैंड वॉशिंग में एल्बो को कम संक्रमित माना गया था। यहाँ पर क्या माना गया, हाथों को कम संक्रमित माना गया है। वहाँ पर क्या था, हाथ अधिक संक्रमित थे, यहाँ पर क्या है, एल्बो अधिक संक्रमित है। तो हमेशा हाथों को या हैंड वॉशिंग करते वक्त ध्यान रखना है कि हमेशा कम संक्रमित से अधिक संक्रमित की तरफ धोना है। पानी सर्जिकल एसेप्सिस में वाटर जो होगा कहाँ से होगा, हाथ से एल्बो की तरफ जाएगा, क्योंकि हाथ कम संक्रमित है, एल्बो अधिक संक्रमित है। मेडिकल में क्या हो रहा था, एल्बो कम संक्रमित थी और हाथ अधिक संक्रमित थे, तो पानी कहाँ से आ रहा था, एल्बो से हाथ की तरफ बहता हुआ आ रहा था। ठीक है, तो ये हो गई मेडिकल हैंड वॉशिंग और सर्जिकल हैंड वॉशिंग। दो तरह की हैं, मेडिकल और सर्जिकल। अब स्टेप्स क्या क्या हैं, स्टेप्स दोनों में सेम हैं।
बस जो मैंने अभी बताया, मेडिकल में आपको एल्बो को ऊपर रखना है और हाथों को या उंगलियों को नीचे रखना है, जबकि सर्जरी में हाथों को या उंगलियों को ऊपर रखना है और एल्बो को नीचे रखना है। हमेशा हैंड वॉशिंग या क्लीनिंग कम संक्रमित से अधिक संक्रमित की तरफ करनी है। मेडिकल में कोहनी या एल्बो कम संक्रमित या लेस कंटामिनेटेड है, जबकि सर्जरी में क्या है, हाथ या उंगलियां कम संक्रमित या लेस कंटामिनेटेड है। तो हमेशा कम से अधिक की तरफ आपको सफाई करनी है। स्टेप्स दोनों में सेम है। सबसे पहले हैंड वॉशिंग स्टार्ट करने से पहले आपको दो बातें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले आपको आपके नेल्स को कट करना है, छोटे रखने हैं। क्यों? नेल्स अगर बड़े हुए होंगे तो हैंड वॉशिंग करते वक्त, रबिंग करते वक्त हो सकता है आपके नेल्स से आपको ही इंजरी हो जाए। दूसरी बात, ज्वेलरी, ब्रेसलेट हो गया, रिंग हो गई, बेंगल हो गई, वॉच हो गई, ये सब भी आपको रिमूव करने हैं। क्यों? ये अगर आप पहने रहोगे तो हो सकता है जहाँ पर आपने इनको पहना हुआ है उन एरिया पर सही से क्लीनिंग ना हो, वहाँ पर पानी सोप ना पहुँच पाए। हो सकता है वॉशिंग करते वक्त आपको इंजरी लग जाए, आपके हाथ में कहीं चोट लग जाए, कहीं और चोट लग जाए। तो ये दो बातें ध्यान में रखनी, नाखून छोटे होने चाहिए, प्लस जो ज्वेलरी है वो आपको रिमूव करके रखनी है। आपके पास रख लो या आपके लॉकर में रख दो। तो हैंड वॉशिंग, ये बातें ध्यान में रखनी। सबसे पहले स्टेप्स क्या होगी हैंड वॉशिंग की? आपने हाथों को गीला किया, सोप या एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन अप्लाई किया और हाथों को इस तरह से रब किया। सबसे पहली स्टेप से दोनों हथेलियों को आपस में रब करना, रगड़ना। दोनों हथेलियों को, साबुन लगी हुई हथेलियों को आपस में रब करना, ये पहली स्टेप्स होगी। दूसरी स्टेप क्या है? एक हाथ की हथेली या पाम और दूसरे का बैक साइड, दूसरे हाथ का बैक साइड, दोनों को इस तरह से रखना है। इस तरह से आपको क्लीनिंग करनी है या वॉशिंग करनी है, इस तरह से। ये हो गई दूसरी स्टेप। तीसरी स्टेप क्या है? वापस से पाम टू पाम, दोनों हथेलियों को लाना है पास में और फिंगर्स को ऐसे करना है। अब न्यू क्लीनिंग करना, ऐसे, ठीक है, ऐसे क्लीनिंग करना है। पहले क्या कर रहे थे अपन? दूसरी स्टेप में एक हाथ की हथेली थी, दूसरे का बैक साइड था, तो दोनों को अपोजिट साइड को ऊपर रख के इस तरह से अप्लाई कर रहे थे। तीसरी स्टेप में क्या कर रहे हैं? दोनों पाम्स को मिलाया और दोनों पाम्स को मिलाने के बाद फिंगर्स को इस तरह से क्लीनिंग किया। ये फिंगर्स के बीच में जमा गंदगी को साफ करने में हेल्पफुल रहता है। ये हो गया। अब फोर्थ स्टेप क्या है? आपको इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग किस तरह से है? एक हाथ को यूं रखना है इस तरह से उंगलियों को मोड़ते हुए और दूसरे हाथ की उंगलियों को मोड़ते हुए ऐसे रखना है। दोनों को इस तरह से सेट कर दिया, दोनों इंटरलॉक हो गए। अब क्या करना है? दोनों को इस तरह से रब करना है। ये इस तरह से आपको धोना है। इस तरह से आपने धो ली, ये हो गई इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग के बाद अगली स्टेप आती है थंब को क्लीन करना। थंब को क्लीन करते हुए आपको क्या ध्यान रखना है? आपकी जो इंडेक्स फिंगर है, नंबर 1 वाली उंगली, उसके तथा थंब्स के बीच में जो भी जगह है उस जगह को भी आपको क्लीनिंग में कवर करना है। किस तरह से? इस तरह से रोटेट करते हुए आपको क्लीन करना है। एक हाथ पे कर लिया, फिर इसे दूसरे हाथ पे दोहराना है। ये हो गया, थंब क्लीन हो गया। थंब क्लीनिंग के बाद आती है फिंगर टिप्स। हाथ, जो उंगलियां हैं, उंगलियों का ऊपरी भाग है वो फिंगर्स का कहलाता है टिप्स। फिंगर टिप्स को आपको फिंगर्स को इस तरह से कलेक्ट करना है, इकट्ठा करना है और दूसरे हाथ की हथेली पर इस तरह से आपको रब करना है। ठीक है, यही प्रक्रिया आपको दूसरे हाथ पे भी दोहरानी है। ठीक है, ये हो गई फिंगर टिप्स। ये हो गई 6th स्टेप। 7th स्टेप क्या है? आपको आपकी रिस्ट कलाइयों को क्लीन करना है। इस तरह से क्लीन कर लिया, यह हो गई 7th स्टेप। ठीक है, अब कई जगह पर आपको 8वीं स्टेप भी मिलेगी। उसमें क्या करना है? हाथ धो लिया, हाथों को धोने के बाद आपको क्या करना है? पानी से दोबारा धो के हाथों को ड्राई कर लेना। ये 8वीं स्टेप हो गई। एक बात आपको ध्यान रखनी है, हैंड वॉशिंग करने के बाद कभी भी वॉश किए हुए हैंड से नल को या जो पानी का जो भी सोर्स है उसे बंद नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपने जब चालू किया था आपके हाथ संक्रमित थे और नल भी संक्रमित हो गया था। हो सकता है हुआ होगा, संक्रमित हो गया होगा। तो आपको क्या करना है? किसी कागज़ की सहायता से या किसी कपड़े की सहायता से नल के जो सोर्स है उसे बंद करना है। आप बिना किसी कागज़ को पकड़े हुए, बिना किसी कपड़े की सहायता से नल को अपने हाथों से बंद करोगे तो आपके हाथ फिर संक्रमित हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको हैंड वॉशिंग दोबारा करनी पड़ेगी। दोबारा आपको हैंड वॉशिंग हर हाल में करनी पड़ेगी। दोबारा आपको पूरी हैंड वॉशिंग की प्रोसेस दोहरानी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये है हैंड वॉशिंग की प्रोसेस, हैंड वॉशिंग की स्टेप्स। आप एक बार देख लीजिए, समझ में नहीं आए तो पेज है, उस पर लिंक है, व्हाट्सअप है, वहाँ पर आप आके मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।